आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी अब्दुल जी ने मुझसे शेयर की है, तो ये कहानी उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जिन जिनातों के बारे में पढ़ना हमेशा से रोमांचित करता है। मेरा एक दोस्त था सलमान, उसे भी ये सारे शौक़ थे। मेरे अम्मी अब्बू रात को घर से निकलने के लिए मना करते थे। मैं 20 साल का हो चुका था, पर वही सलमान पर ऐसी कोई बंदिशी नहीं थी। हम जहाँ रहते थे वो गांव का इलाका था और एक घना जंगल भी था। उस जंगल में कब्रिस्तान था। उसके आसपास जाने के लिए किसी के दिन में भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन सलमान मेरे घर आया। उसने उस दिन मुझे घुल के बारे में बताया। उसने बताया कि घुल जिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये रेगिस्तान में पाया जाता है। वो इंसानों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर किसी इंसान की एक बूंद खून को भी पी ले या उसकी गंध सूंघ ले तो उसे मारे बिना नहीं छोड़ते। सलमान ने ये भी बताया था कि घुल दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक होते हैं। पता नहीं उस दिन मुझे वो ये सब बात क्यों बता रहा था। अगले दिन ही मेरे अब्बू मुझे सख्त हिदायत दी थी कि शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं जाना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें अम्मी के साथ किसी काम से दूसरे गांव के किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था और मैंने उनकी बात सुन के भी अनसुनी कर दी थी। अभी अब्बू एक दिन के लिए वहाँ रुकने वाले थे। उनके जाने के बाद मेरा भी मन हुआ उस कब्रिस्तान को देखने का। तब मैंने सलमान को घर बुलाया और कहा कि चलें। उसने पहले सोचा कि क्या जाना सही है, वहाँ जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि अपने साथ कुछ ले चलेंगे यार, जिससे खुद को बचा सके। सलमान इस बात से एक्साइटेड था, जैसे कि मानो पहले से ही सोच के आया हुआ था इस बारे में, और हम दोनों वहाँ के लिए निकल पड़े। उस रात अंधेरा बहुत ज़्यादा था, चांद भी नज़र नहीं आ रही थी। जंगल के अंदर से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी और उन आवाज़ों के साथ कुछ ऐसी आवाज़ भी थी जो बहुत अलग थी। सलमान मुझसे कहता है कि थोड़ा और आगे चलते हैं। वैसे तो मुझे ये सब करना और इसके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पर उस रात मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और डरा हुआ था। मैंने सलमान को पूछा, अच्छा सलमान, ये बता, घुल जिन को हम देखेंगे कैसे? क्यों, कोई पहचान है? उसके बाद सलमान बोलता है कि रुक, मैं कुछ करता हूँ। बात करते करते हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गए थे, जहाँ वो कब्रिस्तान था। सलमान ने अपनी बैग से एक चाकू निकाला और अचानक से अपनी हथेली पर थोड़ा सा कट लगा दिया और उसके हाथ से कुछ खून की बूंद वहाँ टपक जाती है उस कब्रिस्तान वाले जगह पर। मैंने कहा कि भाई, ये क्या पागलपन है? और इतना कहते ही उसकी खून की गंध से कब्र से 4 क्रीचर बाहर निकलते हैं और वो हमारे चारों तरफ खड़े हो जाता है। देखने में वो बहुत भयानक से लग रहे थे और उनकी नज़र सलमान पर थी, जिससे वो गुस्से में देख रहे थे। इतने में उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। उन चारों को देख के हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सलमान इशारे में कहता है कि ये चारों घुल जिन हैं और हम पीछे हटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम उन घेरे से बाहर हुए, हम भागने लगे और वो चारों भी हमारे पीछे भाग रहे थे। उनके चिल्लाने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। बड़ी भयानक सी थी वो आवाज़। बिल्कुल हमारे पीछे थे वो चारों।
सलमान ने भागते हुए वो चाकू मेरे हाथों में पकड़ा दिया था और इतने में उन चारों ने सलमान पर हमला कर दिया। मैं डरा हुआ था, पर अपनी दोस्त को ऐसे होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उनमें से एक पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया था, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब उनमें से किसी एक ने मुझे उठा के दूर पटक दिया। मैं कब्रिस्तान के बाहर जा गिरा। सलमान मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। इतने में ही घुल अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गाड़ दिए। अब वो सारे घुल उसके नोच नोच कर खाने लगे। सलमान की चीख से वो जंगल गूंज रहा था। मैंने वहाँ से भागा और तब तक भागता रहा जब तक घर नहीं पहुँच गया। मैं सबसे पहले अपने अब्बू को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। अब्बू ने मुझे दिलासा दिया कि सुबह जल्दी वो घर आ जाएंगे और फिर वो मुझसे बात करेंगे। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। रात भर मेरे दिमाग में घुल की डरावनी शक्ल घूमती रही। सलमान की चीख मेरे कानों में गूंज रही थी। वो रात जैसे तैसे कटी। मैं सो नहीं पाया था। अगले सुबह अब्बू भी जल्दी आ गए और अब्बू मेरे साथ उस कब्रिस्तान में गए। वहाँ कुछ पुलिस वाले और सलमान के अम्मी अब्बू पहले से ही थे। उनकी अम्मी बहुत रो रही थी। जब मैंने सलमान को देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। मैंने देखा कि उसका शरीर बहुत बुरी तरह से नोचा हुआ था। जगह जगह से उसके शरीर का मांस गायब था, हड्डी टूटी पड़ी हुई थी। ये देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं अब्बू से सलमान के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी जानवर का हमला बोलकर उस केस को बंद कर दिया है। फिर हमने उसके अम्मी अब्बू से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला सलमान कब्रिस्तान में है। उन लोगों ने बताया कि घर से निकलने से पहले सलमान मजाक कर रहा था। वो कब्रिस्तान जा रहा है और हंसता हुआ ये कहकर निकल गया। हमने उसे बहुत मना किया, पर हमारी बात सुन के भी अनसुनी कर दी। तब जब देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा, तब हम पुलिस स्टेशन जाके इसके बारे में शिकायत की। तब हम वहाँ उसे ढूंढने गए और उसकी लाश हमें मिली। मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि किसी भी कुदरती शक्ति से खिलवाड़ मत करना। हम नहीं जानते कि कौन कितना ताकतवर है। तुम बच गए, पर हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। और सलमान ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। सोचो अब उसकी अम्मी अब्बू पर क्या बीत रही होगी। हम इंसान बड़े हैं, मामूली हैं कुदरती शक्तियों के सामने। मैं तो बस यही कहूँगा कि इनका सम्मान करो और ऐसे शक्तियों से दूर रहो। खिलवाड़ करने की सोचना भी मत। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहीं किसी की नज़र